अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, बड़ी मज़ेदार सी वाइट मटन पुलाव की, जो कि खाने में बहुत लजीज और मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं कि कितना मज़े का मटन बना है हमारा, जूसी सा, बिल्कुल गल चुका है मटन। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तभी चावलों में अच्छा लगता है। और दाना दाना चावल हैं, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे चावल बने हैं। दूसरा मटन भी बिल्कुल गल चुका है। तो ऐसे ही बनाना है आपने भी, तभी ये खाने में लजीज होगा। तो बनाते हैं बड़ा मज़ेदार सा मटन, वाइट मटन पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं मैंने, उनको अच्छे से धो लेंगे और उसको रेस्ट देंगे 40-50 मिनट, घंटा, जितना आप दे सकते हैं। जितने भीगे होंगे उतने अच्छे चावल बनेंगे, क्योंकि बासमती राइस जो हैं वो भीगे हुए अच्छे बनते हैं। अब हम करेंगे मैरिनेट मटन को। अच्छे से मैंने इसको धो लिया था, तो धो के साफ़ कर लिया था। तो अब इसको मैरिनेट करेंगे। हरी मिर्चें डालूंगी इसमें मैं, और डालेंगे नमक, और अब डाल देंगे इसमें दही। दही डालने का ये है कि एक तो मटन आपका अच्छे से गल जाएगा, और उसमें जो थोड़ी सी स्मेल आती है कुछ लोगों को, वो भी नहीं आएगी, और मटर आपका बड़ा नरम सा मज़ेदार सा बनेगा। तो ट्राई करके देखिएगा आपको कैसा लगा। अब इसको ढाँप के तो 30-40 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। इससे ज़्यादा भी दे लें तो अच्छा है। तब तक हम मसाला बनाते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल लीजिए। तो मसाले डालेंगे खड़े। अब करी पत्ता डाल देंगे। अब डाल देंगे हम इसमें बादियान के 2 फूल, और डाल देंगे सब्ज़ इलायची। तो चलिए मैं पकड़ के आपके सामने ही ले आती हूँ, दूर दूर से पकड़ना पड़ रहा है मुझे। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, और 4-5 हम डाल देंगे इसमें लौंग और जवित्री। खड़े मसालों का टेस्ट देंगे। अब 1-2 मिनट हम इसको भूनेंगे, ताकि ऑयल में इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि बाद में हमने इन मसालों को निकाल देना है। सिर्फ टेस्ट देने के लिए हमने इनको डाला है। ज़ीरा हम अभी बाद में डालेंगे ताकि जले नहीं। अब डाल देंगे ज़ीरा, थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे। तो बस जल्दी से बनाइए, बहुत मज़ेदार सा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा पानी डाल के बोल को हम साफ़ करके वो भी पानी इसी में डाल देंगे, ताकि सारा दही अंदर चला जाए। सूखा धनिया डाल देंगे, एक पूरा लहसुन रख देंगे अंदर, और अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच कुटा अदरक। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी। 1 प्याली मेरे पास चावल हैं, तो 2 प्याली पानी डालेंगे। तो जो मैंने पहले बोल में डाला था वो दही साफ़ करने के लिए, वो सूख जाएगा और हमारा 2 प्याली रह जाएगा। अब डाल देंगे इसमें सौंफ, जो कि अच्छी सी खुशबू लाएगी, क्योंकि गोश्त को हमने बहुत ज़्यादा भूनना वगैरह तो है नहीं, तो इसमें फिर अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो कवर करके प्रेशर लगा देंगे अब। तो वेट करते हैं जब तक हमारा गोश्त गल जाता है। तो लीजिए जी, कुकर को मैंने खोल दिया है। चेक करते हैं गोश्त गल चुका है कि नहीं। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। इसमें यह है कि गोश्त अच्छे से गला होना चाहिए। तो छानना मैंने पहले ही तैयार करके रखा था, आप भी कुछ ऐसा ही कर लीजिए, ताकि आपका पानी नीचे चला जाए और गोश्त ऊपर रह जाए। तो ये ज़रा आसान हो जाता है। तो सारे मसाले कुकर में रह गए हैं, कुछ मैं खुद से निकाल दूँगी। तो मसाले हम फालतू सारे निकाल देंगे अब। और ये वाला लहसुन जो हमने रखा था, ये मुझे चाहिए, ये मैं निकाल लूँगी। देखिए पानी सारा नीचे चला गया और गोश्त ऊपर रह गया है। तो चलिए अब हम चावल की तैयारी करते हैं। सारे मसाले मैंने निकाल दिए हैं। अब एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम आधा कप तेल डालेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग डाल देंगे, और ये वाला लहसुन जो मैंने निकाला है अभी वो डालेंगे। लेकिन आप प्याली में निकालिएगा, मैंने डायरेक्ट डाला था तो मेरे हाथों पे ऑयल के छींटे पड़ गए थे। लेकिन मैंने तो आपके सामने करना था इसलिए, और गर्म भी बहुत था, तो आप प्याली में पहले निकाल लीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो बस थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं हमने इसको भूनना, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, जितना तीखा आपको चाहिए उतनी डाल लीजिए। मैं बस 4-5 ही डालूँगी। अब डाल देंगे कटा प्याज, इसको भी 2-4 मिनट ही पकाएंगे। इसको ब्राउन नहीं करना, कलर भी चेंज नहीं करना हमने, बस 2-3 मिनट के लिए ही बस।
अब डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ मैरिनेट नहीं सॉरी, पका हुआ हम मटन डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना के अंदर से इसको हमने जूसी रखना है, तो इसको बहुत ज़्यादा हम भून के सुखाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम वो यखनी जो हमारी बची थी, मेरी परफेक्ट 2 प्याली आई थी, तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ताकि आपका ज़ाया ना हो। तो बस अब इसको कवर कर देंगे बॉयल आने तक। तो बॉयल आ चुका है हमारा, तो अब हम डाल देंगे इसमें चावल, नमक डाल देंगे जितना आपको पसंद है, मैंने 1 चम्मच डाला था, तो कुछ लोग कम खाते हैं कुछ ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से चख के डाल लीजिए। तो अब इसको कवर कर देंगे 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो आधा पानी सूख चुका है। सॉरी आज थोड़ा मुझे फ्लू है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो माइंड मत कीजिएगा। तो जल्दी से फिर कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो बस उसके बाद मैंने ढक्कन उठाया था 2 मिनट के बाद, तो दम लगाने के करीब है हमारे चावल। अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और बस इसी पॉइंट पे हमने दम लगाना है, बिल्कुल पानी सूखने नहीं देना क्योंकि चावल देखिए अभी हमारे बिल्कुल कच्चे हैं। तो बस अभी हम दम लगाएंगे, नीचे तवा रख देंगे ऊपर से कवर करके। तो बस जल्दी से उसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि बिल्कुल भी हवा बाहर ना आए और हमारे चावल अच्छे से नरम और लंबे अच्छे से चावल बने। तो जैसे अगर चावल टूट जाएंगे तो टेस्टी नहीं होंगे, तो दम बड़े ध्यान से लगाइएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, तो ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो दम हमारा लग चुका है, देखते हैं कि अब कैसा। माशाल्लाह बहुत मज़े के चावल बन चुके हैं। तो देखिए दाना दाना आप भी देख सकते हैं, मैंने जल्दी से खोल के गरम गरम ही आपको दिखा दिए हैं। ठंडे होंगे तो ये और भी अच्छे से नज़र आएंगे। तो अभी भी देखिए कितने लंबे से मज़ेदार से चावल हैं, तो जूसी सा मटन है हमारा, तो है ना मज़ेदार। तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैंने आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।